हमारी टोटल ट्रिप जो 4 लोग की बैठी थी वो बैठी थी 18,900। आप 20,000 भी अज्यूम कर सकते हो। कौन कौन सी जगह खजुराहो और ओरछा में है जो आप देख सकते हो और घूम सकते हो। खजुराहो में 3 सेट्स ऑफ टेम्पल्स हैं। तो हाय गाइस, तो जैसा कि आपने अभी देखा है, हमने अपने चैनल में डाला है हमारा ओरछा और खजुराहो वाली ट्रिप जो है वो हमने कंप्लीट किया। तो इस वीडियो में मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ये शेयर करूं कि हमारी ट्रिप का खर्चा क्या था। आप जो अगर अपनी आइटनरी बनाओगे तो आप कैसे वो आइटनरी प्लान कर सकते हो, और कौन कौन सी जगह खजुराहो और ओरछा में है जो आप देख सकते हो और घूम सकते हो। तो अगर हम सबसे पहले से स्टार्ट करें तो हमारा क्या आइटनरी था, हमारा कितना खर्चा है, ये इससे मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारा आइटनरी कैसी थी। तो हमारी आइटनरी ऐसी थी कि हम लखनऊ से निकले थे, हम सीधे खजुराहो पहुँचे थे जो अराउंड 12 ओ क्लॉक, हम 6 ओ क्लॉक या 5 ओ क्लॉक AM पे हम लखनऊ से निकले थे और 12 ओ क्लॉक पे हम खजुराहो पहुँचे थे। वहाँ पे इतनी गर्मी थी और दोपहर थी कि हम ऑब्वियसली दोपहर में घूम नहीं पाए थे। तो हम शाम को जैसा कि आपने देखा था कि हमने कुछ सेट ऑफ टेम्पल्स देखे थे, सदर्न और ईस्टर्न साइड वाले, और फिर हमने लाइट एंड साउंड शो देखा था। फिर नेक्स्ट डे हमने 6 ओ क्लॉक पे जो मेन वेस्टर्न साइड ऑफ टेम्पल्स हैं उनको घूमा था। एंड हम करीबन 9 ओ क्लॉक खजुराहो से निकल के 3 आवर्स की दूरी पे हमारा ओरछा है, तो ओरछा पहुंच गए थे। और फिर ओरछा में हमने 3-4 आवर्स घूमा था, वो भी भरी धूप में, समर्स में। और फिर हम वापस लखनऊ के लिए निकले, तो हम लखनऊ अराउंड 1 ओ क्लॉक AM पे आ चुके थे, मतलब नेक्स्ट डे के। तो जो टोटल हमारा था वो 1 नाइट स्टे था। हम 4 लोग थे, तो आप इसी हिसाब से जो है वो आइडिया बना लो कि हम 4 लोग थे, तो उस हिसाब से था। अब हमारा इस ट्रिप में एक्सपेंडिचर कितना हुआ था, जो हमारा आइटनरी वाला था, 1 डे वाला आइटनरी में, जो हमारे गाइड था और जो हमारे टिकट्स थे उस वो आर्कियोलॉजिकल साइट्स के, उनका जो टोटल एक्सपेंडिचर था 2140 था, जिसमें जो मेजर खर्चा आया था वो गाइड्स पे ही आया था। बट गाइड लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप गाइड नहीं लोगे तो आप हिस्ट्री नहीं समझ पाओगे। प्लस इसमें 1000 का लाइट एंड साउंड शो वाला भी इंक्लूडेड है। तो 2140 ऐसे था। तो जो पहला था वो हमारा 2140 था। जो हमारा नेक्स्ट था वो हमारा फूड था, जो अप्रॉक्सीमेटली 4967 या 5000 मान सकते हो वो था। जो नेक्स्ट था हमारा वो था जो हमने स्टे किया था, 2 रूम्स लिए थे, 4 पीपल थे, तो 4000 का रूम था। और जो सबसे मेजर प्रोपोजिशन जो खर्चे का था वो था हमारा पेट्रोल का, और उसमें टोल भी इंक्लूडेड था। तो टोटल खर्चा था हमारा 8000 रुपीज़ का, जिसमें पेट्रोल यूपी में था 105 रुपीज़ का, वहाँ पे था MP में 112 रुपीज़ का था। सब मिला जुला के 7866 या 8000 का अराउंड था। तो हमारी टोटल ट्रिप जो 4 लोगों की बैठी थी वो बैठी थी 18,900। आप 20,000 भी अज्यूम कर सकते हो। अब नेक्स्ट में हम आते हैं कि एक्चुअल में ये ट्रिप प्लान कैसे करनी चाहिए थी। तो ये मेरे हिसाब से ये ट्रिप जो है वो 2 नाइट्स की प्लान करनी चाहिए थी, यानी कि लगभग 3 डेज़ हो गए आपके, जिसमें आप पहले खजुराहो पहुँचते। अब वहाँ पे जो हमारा जैसे हमने घूमा था वैसे भी घूम सकते हो, वो सही है। उसके बाद आप ओरछा के लिए निकलते, बट ओरछा में आप 2 डेज़ मतलब 1 नाइट स्टे करते। तो 1 नाइट स्टे करने में जब आप पहुँचते तो आप राजा राम मंदिर वहाँ पे घूमते। आप जो वहाँ के जहांगीर महल और जो ओरछा फोर्ट है और राजा महल है, आप इन सबको देखते। उसके बाद जो है फिर आप अपने होटल आते, स्टे करते। अगले दिन सुबह 6 ओ क्लॉक पे वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत बेतवा रिवर है, जो उनका बेतवा रिवर का शोर है वहाँ पे। तो आप वहाँ पे जाके आराम से बैठते। अब इतनी गर्मी थी तो हम लोग तो बैठ नहीं पाए, बट आप वहाँ पे बैठ सकते थे। तो वहाँ पे आप बैठते, और वहाँ पे उसी के अपोजिट जो है वो छतरीज है, तो आप छतरी देखते। और अगेन सुबह 8 बजे के अराउंड आप जो वहाँ का सबसे फेमस मंदिर है राजा राम मंदिर, वहाँ पे दर्शन करते। और फिर आप वापस लखनऊ की ट्रिप जो है वो, या लखनऊ हो या आप कहाँ से भी स्टार्ट करो, जहाँ से सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वहाँ पे, तो आप कहाँ के भी एंड करो तो आप वहाँ पे चले जाते। तो जो आइटनरी होती है वो कम से कम आपकी 2 नाइट्स की तो होनी चाहिए अगर आप खजुराहो और ओरछा कर रहे हो, क्योंकि ओरछा एक्चुअली में काफ़ी अच्छी जगह है। अब रही बात नेक्स्ट में कि आप क्या क्या घूम सकते हो, तो खजुराहो में तो बहुत ही सिंपल है। खजुराहो के
खजुराहो में 3 सेट्स ऑफ टेम्पल्स हैं। बेसिकली सब टेम्पल्स हैं, एक वेस्टर्न साइड है, सदर्न साइड है और ईस्टर्न साइड है। तो अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो वेस्टर्न साइड घूमो, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके पास टाइम है, जैसे हमारे पास था, तो वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न साइड भी आप घूम सकते हो। ओरछा में एक्चुअली में सरप्राइजिंगली बहुत कुछ है घूमने को। ओरछा में आपका सबसे इम्पोर्टेंट राजा राम महल है, मंदिर है, जहाँ पे एक लौती जगह है जहाँ पे राम जी को राजा की तरह माना जाता है, पूजा जाता है। फिर आपका जहांगीर महल है एंड ओरछा फोर्ट है और राजा महल है। इसके अलावा वहाँ पे छतरी और बेतवा रिवर, ये दोनों हैं, और एक चतुर्भुज टेम्पल है। तो बेसिकली ओरछा में बहुत कुछ है जो आप देख सकते हो और घूम सकते हो। तो डेफिनेटली वहाँ पे आप टाइम ज़रूर बिताइए। अब लास्ट पार्ट में जो सबसे बड़ा सवाल होता है कि आप पहुँचोगे कैसे। तो खजुराहो, अगर आपको सिर्फ ओरछा घूमना है तो बहुत ही सिंपल रास्ता है। आप किसी भी सिटी से, मेट्रोपॉलिटन सिटी से, आप दिल्ली में हो तो दिल्ली से झांसी के लिए ट्रेन आती है, लखनऊ में हो लखनऊ से झांसी के लिए ट्रेन आती है। तो आप कहीं से भी ट्रेन के थ्रू आप ईज़िली, अपनी गाड़ी से तो आप कैसे भी पहुंच सकते हो, ट्रेन से आप ईज़िली झांसी पहुंच सकते हो। और झांसी से 10 to 15 किलोमीटर्स दूर आपका जो है ओरछा है। तो ओरछा पहुंचना बहुत आसान है। खजुराहो अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवलर हो तो आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे आ सकते हो, यानी कि दिल्ली से खजुराहो की फ़्लाइट चलती हैं। इवन वहाँ खजुराहो में भी एक रेलवे स्टेशन है, तो आप वहाँ भी आ सकते हो। एंड बसेस भी चलती हैं, तो आप बसेस से भी आ सकते हो, टूर प्लानर्स भी ले सकते हो। तो एसेसिबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ईजी है आपके इन दोनों शहरों के लिए। तो आप इन दोनों जगह आके ईज़िली पहुँच सकते हो। तो यही है। अब अगर आपको हमारी वीडियो जो है वो अच्छी लग रही हैं और हमारा काम अच्छा लग रहा है, हमारा ट्रैवल रिलेटेड काम, तो आप हमारी वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो और कमेंट भी ज़रूर करो, क्योंकि जितना आप कमेंट करोगे, लाइक्स करोगे, तो वो एल्गोरिथम के हिसाब से हमारा जो व्यू है, मतलब रीच है, वो बढ़ता रहेगा। और जो है हम और ज़्यादा मेहनत करते रहेंगे ताकि काम कर सकें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी नेक्स्ट ट्रिप एक प्लान हो रही है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में अपडेट करूँगा। तब तक के लिए सी यू।